द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 गैस मॉलिक्यूल एट temperature becomes equal to kinetic energy of electron accelerated from rest through a potential difference 0.1 volt। तो यानी कि इसमें बोला है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 गैस जो है वो इक्वल है किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ये याद कर लो कि अगर कोई 12th में भी आप पढ़ोगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, मान लो 2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आप 12th में समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस है 0.1 वोल्ट। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, जीरो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी E इंटू में V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इतनी हो जाती है। तो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इसमें N2 गैस की क्या हो जाएगी, 3/2 kBT। एक मॉलिक्यूल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ kT। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, 3, तो कितनी हो जाएगी एनर्जी, 3/2 kBT। तो इक्वल टू हो जाएगी EV के बराबर। तो T की वैल्यू 3/2, KB की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू में T आपको बताना है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में 0.1। तो आ जाएगा 3/2 इंटू में 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू T इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻20। तो T की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻20 इंटू में 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो यहाँ से आएगा आपके पास 3.2 डिवाइड बाय 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻3। तो इसको सोल्व कर लें, यहाँ पे ये आएगा 3.2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1.38, तो आएगा 0.7729 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से अगर आंसर के हम देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, बराबर 3.2 इंटू में डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1.38 इंटू ये आ गया आपके पास, ये किस में आया, केल्विन में, यानी कि 773 केल्विन लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। अब इसने डिग्री सेल्सियस में पूछा है तो माइनस कर दो 273, तो ये 0 कितना आ जाएगा, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर आएगा इसका 500 के बराबर।